हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले इसके कॉन्सेप्ट को यानी कि इसमें जो कुछ भी लिखा है उस चीज़ को समझना होगा एंड देन वी विल सॉल्व इट दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पर कुछ पॉटरी वगैरह के आर्टिकल्स बनते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स बनते हैं कुछ फिक्स नंबर में ही ये आर्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसा बताया इन्होंने कि इतना वो बनाते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक किसी खास दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे वो कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं। यानी कि ये चीज़ें तो चलती है फैक्ट्री में, डेली बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, है ना, कुछ फिक्स नंबर में आर्टिकल्स डेली फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन किसी खास दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हर एक आर्टिकल, जिस भी फैक्ट्री में आर्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसे बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। तो हर एक आर्टिकल को फॉर्म करने के लिए वो जो उसका कॉस्ट है वो होता था 3 more than the twice the number of articles produced, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उसका ट्वाइस करके उसके डबल से 3 ज़्यादा है हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर से समझिए, किसी कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, तो किसी खास दिन कुछ इतने आर्टिकल्स बने कि जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके डबल से 3 ज़्यादा है। जैसे अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उस दिन, तो एक आर्टिकल का जो दाम होगा वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी x, उसका डबल 2x, और उससे 3 ज़्यादा 2x + 3। इफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे इज x, देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ऑन अ डे, वो जो पर्टिकुलर डे है वो हमने मान लिया x। तो जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? x है। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस कर दीजिए और उसमें 3 ऐड कर दीजिए। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस क्लियर कर लिया। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, पता है हमें। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than the twice the number of articles produced on that day, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उस दिन, उसमें एक आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा होगा। ये हमने जान गया। नेक्स्ट क्या? इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज करते हैं आपने 50 आर्टिकल्स बनाए, ठीक है, और हर एक आर्टिकल का दाम है ₹2। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल का ₹2 और आपने 50 आर्टिकल्स फॉर्म किए। तो अगर कोई बोले कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप क्या करोगे? हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल आर्टिकल्स के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 50 × 2। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹100। उसी तरह से आपके पास, आपने टोटल कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए? x आर्टिकल, और उस x आर्टिकल्स में हर एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो है 2x + 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक आर्टिकल का हो गया 2x + 3, दूसरे आर्टिकल का भी उतना ही होगा। इसी तरीके से टोटल x आर्टिकल्स है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3। ये चीज पता होनी चाहिए।
एक आर्टिकल के कॉस्ट से हमने जितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है, 90 रुपीज। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे हो सकता है, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x और 90 को इस साइड ले आइए, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 90 इंटू 2 कितना होगा, 180। अब 180 है, अब इसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है ताकि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 के इक्वल आ जाए। अब कैसे ब्रेक करें, 9 से करें तो 20 माइनस 19 9 होता है 11, ये तो नहीं हो सकता। तो 9 के बाद और क्या हो सकता है, 10 कर सकते हैं। 10 और 18 ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 12 कर सकते हैं क्या, 12 1 6 0 12 5। अब देखिए 15 माइनस 12 जो है वो 3 के इक्वल होता है। इट मीन्स कि इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो अगेन टेकिंग x एज कॉमन, ये क्या होगा 2x प्लस 15 और यहाँ पर माइनस 6 कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। और वी कैन राइट इट एज 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। From here what we will get x equal to minus 15 by 2 and x equal to 6। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है x equal to minus 15 by 2? It is not possible. Why? Because x is number of articles और number of articles कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और यहाँ पर नेगेटिव के साथ साथ फ्रैक्शन भी है, तो इसे हमने रिजेक्ट कर दिया। इट इज रिजेक्टेड। अब इसे रिजेक्ट करने के बाद ये क्या है, x इक्वल टू 6। इसका मतलब उस दिन जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वो था 6 आर्टिकल्स, और हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 यानी कि 12 प्लस 3 15 रुपीज फॉर 1 आर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज 6 आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज। थैंक यू।